फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शुगर फ्री रसमलाई केक। बिल्कुल रसमलाई के स्वाद वाली एक बहुत ही सिंपल लेकिन अत्यंत स्वादिष्ट डिश। इसमें न छेना बनाने और मसलने का झंझट है, ना ही छेने की गोलियों के चाशनी में बिखरने का डर। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बिल्कुल शुगर फ्री है। शुगर फ्री के नाम पर इसमें गुड़ या मिश्री नहीं डाली गई है, इसीलिए इसे शुगर पेशेंट भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रस से भरे रसमलाई केक को तो देख ही रहे हैं, कितनी स्पॉन्जी और रस भरी दिख रही है और किस तरह से इससे रस टपक रहा है। तो अब देखते हैं इसकी रेसिपी को भी। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे पिघला हुआ मक्खन। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मक्खन को पिघला लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप दही। ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है हमें, नॉर्मल जो दही होता है उसी को इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच शुगर फ्री। अब इन तीनों चीज़ों को हमें मिला करके एक सार कर लेना है। ध्यान रखिए, चूंकि दही मिला रहे हैं हम इसमें, तो मक्खन की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखेंगी इसमें, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें इसे मिलाते हुए एक सार कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, लेकिन ऐसे नहीं डालेंगे, एक छन्नी इसके ऊपर रखेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा और इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को हम ग्लास की मदद से इस तरह से हिलाते हुए और हम छान लेंगे। इससे बिखरता नहीं है ये मैदा। अगर आप छन्नी को हिलाएंगे तो मैदा बाहर बिखरता है। इस तरह से ग्लास से मैदे को छानने से ये बिल्कुल बाहर नहीं बिखरता, कोई गंदगी नहीं फैलती। इस बीच में हम अवन को प्रीहीट कर लेंगे। मैंने ये नया अवन लिया है और इसी डिश से इसकी शुरुआत कर रही हूँ। बहुत सारे फंक्शंस है इसमें, तो प्रीहीट का फंक्शन लगा दे रही हूँ। 10 मिनट 180 डिग्री पे ये प्रीहीट करता है। इधर हम इस मिक्सचर से केक का बैटर तैयार करेंगे। इसे गीला करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हमने 3/4 कप दूध लिया है और उसे ही मिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से हम चलाते जाएंगे जब तक कि एक रिबन लाइक कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार ना हो जाए। तो इसे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और मिलाते जाना है और एक सार करते जाना है। एक बार में आप सारा दूध ना डालें, क्योंकि मैदे पे डिपेंड करता है, कभी कभी बैटर गीला भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसी तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिलाते जाएं और बैटर तैयार कर लें। बिल्कुल एक सार हो जाने चाहिए हमारा मिक्सचर। मैदे का कोई भी लंप इसमें नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये चिकना हो गया है मैदा हमारा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वैसा ही बैटर तैयार हो चुका है हमारा। अब हम एक केक टिन लेंगे जिसकी लाइनिंग हमने कर दी है और ग्रीजिंग भी कर दी है। इसमें हम बैटर डालेंगे। आप देखिए, बिल्कुल रिबन की तरह ये बैटर गिर रहा है, तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। चूँकि हमने 1 कप मैदा लिया है तो बहुत ऊंचे लेवल तक ये नहीं आएगा और हमारा जो केक टिन है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन हमें इतना ही पतला रखना है, इसे बहुत मोटा रखना भी नहीं है। तो आप भी कोई चौड़ा सा केक टिन लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये हमने बैटर इसमें डाल दिया है। अब जो स्पैचुला में लगा हुआ है इसे भी हम थोड़ा सा साफ करके इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद हमें इस केक टिन को थोड़ा टैप करके और इसको लेवल कर लेना है। अब हमारी प्री हीटिंग तो हो गई होगी, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए, ये 1 से 2 बड़े चम्मच दूध बच गया है। इसे प्री हीटेड अवन में हम रख देंगे। आप 4 जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो प्री हीट होने के बाद वो रुकता है, वो समय है। 0 हो जाएगा तो दोबारा प्री हीट करना पड़ेगा। अब इसे हमें बेक करना है 160 डिग्री पे 30 मिनट तक। और इस 30 मिनट में हम बना लेंगे रसमलाई के लिए रबड़ी, यानी कि जो रसमलाई का दूध होता है गाढ़ा सा, वो हमें बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर अमूल गोल्ड ले रही हूँ जो कि बिल्कुल फुल क्रीम मिल्क है। तो आप भी किसी भी ब्रांड का फुल क्रीम मिल्क ले लें और इसमें डालेंगे हम केसर के कुछ धागे और उसके बाद इसे उबलने देंगे। केसर को शुरू में डाल दें तो कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे थोड़ा सा चलाएंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे उबालते हुए हमें गाढ़ा करना है, यानी जितना भी अभी दिख रहा है उसका आधा कर लेना है। तो देखिए, इसमें उबाल भी आ गया
और अब इसे हमें चलाते रहना है। आंच को हमें मीडियम टू लो रखना है, यानी कि वो फनने लग जाए तो इसे लो कर देना है, उसके बाद फिर से मीडियम करना है। तो ध्यान देना है कि ये उफन के गिरे नहीं। और जैसे जैसे ये उबलता जाए चारों तरफ से हमें इसकी जो क्रीम या मलाई चारों तरफ लगती है उसे भी इसमें डालते जाना है खुरच करके। तो ये देखिए ये उबलते उबलते कितने सुंदर रंग का हो गया है। केसर पूरी तरह से इसमें घुल गया, बहुत ही प्यारा रंग आ गया है और ये आधा भी हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। तो अब हमें इसमें मिलानी है कुछ और चीज़ें। तो थोड़ा सा इसे चला लेते हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। मैं किसी और चम्मच से भी आपको दिखलाती हूँ। बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और ऐसे ही गाढ़ा कर लेना है दूध, यानी कि सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आधा कर लीजिए दूध। इसमें मैं मिला रही हूँ फिर से 1 चम्मच शुगर फ्री पाउडर और आधा चम्मच इलायची पाउडर। शुगर फ्री इसमें मिठास देगा, इलायची पाउडर और केसर फ्लेवर देंगे और केसर से ही ये बहुत ही प्यारे कलर का, लाइम कलर का आपको दिख रहा है। तो अब हम हीट को ऑफ कर देंगे। ये उबल चुका है और इसे बिल्कुल चिल कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। 3 से 4 घंटे तक इसे रेफ्रिजरेट कर लीजिए। इधर हमारा केक भी तैयार हो गया है, 30 मिनट हो गए हैं और ये बेक हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया बेक हुआ है। इसका कलर हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो इस इंडक्शन को अलग करके आपको फिर से मैं दिखलाती हूँ। ये केक देखिए कितना प्यारा सा केक बना है हमारा, बिल्कुल स्पॉन्जी सा केक है। तो इसे भी हमें ठंडा कर लेना है। अभी हम इसे नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा और बिखर जाएगा। तो इसे अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे डीमोल्ड करना है। तो उसके लिए पहले एक चाकू की सहायता से चारों तरफ से इसे हम रिलीज करेंगे, इसके एजेस को। और एजेस को रिलीज करने के बाद किसी भी थाली में इसे हम पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा केक बाहर आ गया है। अब इस लाइनिंग को हम हटा देते हैं और कितना प्यारा सा हमारा केक ये बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हिल डुल रहा है। इससे आप सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब इस केक को हम उस बोल में रख लेते हैं जिसमें हमें सर्विंग करनी है और उसके बाद इसमें ये टूथपिक से हर तरफ हमें प्रिक कर देना है। जितना ज़्यादा आप प्रिक कर सकें उतना ज़्यादा प्रिक कर लें, क्योंकि जब हम इसमें रस यानी कि जो हमने दूध गाढ़ा करके रखा है वो डालें तो वो केक के अंदर तक जाए और पूरा रस मलाई वाला इसमें स्वाद आ जाए। इसके बाद इसमें जो ये ठंडा हुआ दूध है जिसमें कि बहुत गाढ़ी सी मलाई जम गई है, चूँकि ये बहुत ही गाढ़ा सा दूध था, तो उस मलाई को सबसे पहले हम चम्मच से चला के तोड़ लेंगे, एक सार कर लेंगे। और एक बार वो एक सार हो जाए तो इस मलाई को हमें इस केक पे पोर कर देना है। तो खूब अच्छी तरह पूरे केक पे इस मलाई को हम पोर कर देंगे। अब देखिए ये मलाई पोर हुई और ये इतना सुंदर दिखने लगा। तो अब इसे जब हम डेकोरेट करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो चलिए इसे हम बादाम की कतरन, पिस्ते की कतरन और थोड़े से गुलाब की पंखड़ियों से डेकोरेट करते हैं। यहाँ मैंने बादाम की कतरन डाल दी है। अब मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ और पिस्ता डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सूखे हुए गुलाब की पंखड़ियों के चूरन को। बहुत मोटी मोटी पंखुड़ियाँ मैंने नहीं रखी है क्योंकि वो मुंह में आती है, तो यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा सा चूरा डाला है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। और ये हमारी रसमलाई केक तैयार हो गई। अब देखिए कितना आसान था, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट हमने केक में यूज़ नहीं किया जो हम घर में नहीं रखते और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं थे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, आप इसे देख सकते हो। और अब मैं इसे काट करके दिखलाती हूँ कितनी आसानी से ये देखिए ये कट रहा है, स्पॉन्जी दिख रहा है तभी। और अब इसे आप देखिए रस चूता हुआ, बिल्कुल स्पॉन्जी, बिल्कुल रस से भरा हुआ ये रसमलाई केक। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही डिलीशियस बनता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दीजिए। बनाने के बाद अगर ये अच्छी बने तो मुझे ज़रूर याद कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। नमस्ते।